morning, student. What we have learned earlier is the formation of the ionic compound. Now, physical property or the properties of ionic compound which we have formed, याद आ रहा है Na plus Cl minus बनाया ना इससे पहले वाले वीडियो में AgCl2, right? So, ionic compound का कैसा प्रॉपर्टी होता है? That is, सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड, हार्ड, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल. ब्रिटल मीन्स व्हेन यू हिट दैट कंपाउंड विथ एनीथिंग इट विल ब्रेक. जैसे चॉक, इट ब्रेक. तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल. सॉलिड तो है, हार्ड भी है, यू कांट प्रेस इट, बट व्हेन वी ब्रेक, उसको जैसे करेंगे तो वो टूट जाएगा. नेक्स्ट आयनिक कंपाउंड का है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन और पेट्रोल. दे आर आयनिक कंपाउंड इज soluble in water. Simple example is salt. Sodium chloride, when you mix it with water, it will dissolve, isn't it? But it is not soluble in kerosene and petrol. Conduction of electricity, they conduct electricity in molten state and solution form but not in solid state. Molten form में, पिघले हुए फॉर्म में ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉलिड फॉर्म में नहीं करता है. ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए अबाउट द आयनिक कंपाउंड. नेक्स्ट टॉपिक पे अब आ रहे हैं. आयनिक कंपाउंड कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ मेटल. अब हम एक्सट्रैक्शन सीखेंगे. तो मेटल्स के बारे में पहले सीखेंगे, फिर नॉन मेटल्स सीखेंगे. ठीक है ना? लेसन का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो मेटल्स क्या होते हैं? अभी तक नॉलेज में मेटल आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तो ये मेटल्स हैं. तो मेटल्स हमको जो मिल रहा है वो कैसे मिलता है? इज इट ईजी? मार्केट में आप वो परचेज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा? नहीं ना. इट गोज इन सीरीज ऑफ प्रोसेस. एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तब जाके हमको आयरन का, एल्युमिनियम का, कॉपर का वो मेटल मिलता है. वो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं. ओके, सो द एलिमेंट और कंपाउंड जो नेचर में अवेलेबल है, नेचर में कहा? इन द अर्थ क्रस्ट, is called the minerals. So the element which occur in nature, कहाँ पे नेचर में? अर्थ क्रस्ट में, उसको मिनरल्स बोलते हैं. ओर्स, देन ओर्स फिर किसको बोलते हैं? अब वो जो मिनरल्स है जो अर्थ क्रस्ट में है, ठीक है, वो पार्ट आपने निकाला, उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है तो उसको मिनरल्स बोलेंगे. ठीक है, जमीन के अंदर क्या है? मिट्टी वगैरह है. ठीक है, मिट्टी के साथ ही कॉपर है, आयरन है, सारा चीज़ है. जब आप उसको डिग करोगे और निकालोगे तो उस समय उसको बोलोगे मिनरल है. अब वो जो टुकड़ा लिया आपने, उसमें देखोगे आयरन है कि नहीं, एल्युमिनियम है कि नहीं, मेटल है कि नहीं. अगर मेटल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है और बाकी वेस्ट है, मतलब 70%, 60 to 70% है, तो आप उसको बोलना कि ये तो ओर का टुकड़ा हो गया. क्या हो गया? ओर. और उसको फिर जो है हम प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उस टुकड़े को किस तरह उसमें से मेटल निकालेंगे, उसको एक्सट्रैक्शन बोला जाता है. नेक्स्ट, मिनरल समझ गए. ओर्स, गैंग, गैंग से ही समझ आ रहा है, फालतू का होगा गैंग तो. यस, जो ओर है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होगा. जो ओर का टुकड़ा निकाला, आयरन का टुकड़ा है उस पत्थर में, उसमें सॉइल होगा, सैंड होगा एंड ऑल द वेस्ट मटेरियल. देन वी कॉल इट एज द गैंग. व्हाट वी कॉल? वी कॉल इट एज द गैंग. क्लियर? नेक्स्ट अब आ रहे हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल 3 स्टेप में कंप्लीट होगा. ओर से निकालना है हमको मेटल, ये तो क्लियर हो गया. वी हैव टू रिमूव मेटल फ्रॉम द ओर. सो फर्स्ट स्टेप इज एनरिचमेंट ऑफ ओर.
सेकेंड वी विल डू एक्सट्रैक्शन, फिर हम करेंगे रिफाइनिंग। एनरिचमेंट क्या है? एनरिचमेंट को आपको याद रखना है, रिमूव करना गैंग मटेरियल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ओर्स। गैंग को किससे रिमूव करना? ओर से। ओर के अंदर क्या है? गैंग इज देयर, सैंड, सॉल्ट, impurities are there. To remove that impurities, this method is called the enrichment of ore. इस मेथड में कैसे कैसे उसको निकालेंगे? एक मेथड होगा हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहला क्या होगा? हाइड्रोलिक वॉशिंग। मिट्टी अगर होगी तो उसको जोर से पानी से डालोगे तो मिट जाएगा कि नहीं चला जाएगा। देन मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। वन बाय वन आई विल टीच ऑल दिस मेथड। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन कुछ करेंगे, फिर केमिकल सेपरेशन जिसको लीचिंग भी बोला जाता है। ऑल दिस मेथड वी विल डू, उसको डिटेल में अब पढ़ेंगे कैसे कैसे किया जाता है। तो अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिनरल्स निकलता है। मिनरल क्या है? जिसमें कि मेटल्स होंगे। अब वो टुकड़ा जिसके अंदर ओर्स है प्लस इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वो ओर है। ओर मतलब मेटल है और इम्प्योरिटीज है। अब जो मेटल के साथ जो इम्प्योरिटीज है उनको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज द गैंग। हम उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, ठीक है। बाय दिस मेथड वी विल रिमूव इट। ओके, नाउ द मेथड विच आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ओर्स, राइट। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जो ओर होता है उसके साथ इम्प्योरिटीज होती है जिसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो गैंग जो बोलते हैं, इस वेस्ट को हमें बाहर निकालना है, राइट है। तो हमें मेटल ओर मिले ऐसा हमें करना है काम। तो पहला मेथड देखो, हाइड्रोलिक वॉशिंग। पहले क्या करती हूँ, इसको मैं आपको बाय फिगर आई विल एक्सप्लेन। एक स्लैंट ऐसे सीढ़ी नुमा रहता है, ठीक है, सीढ़ी जैसा। यहाँ पे ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स आते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग इज व्हेन मिनरल ओर्स आर वॉश विथ प्रेशर ऑफ वाटर। सिंपल सा चीज है। सो व्हाट हैपन, सब एक लेवल का होगा बेटा, ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं कर देना। ओके, ऐसे सीढ़ी जैसा ब्लॉक्स बने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्रश किया हुआ ओर डालना शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई ऑफ वाटर होगा विथ प्रेशर। सप्लाई ऑफ वाटर विथ प्रेशर। नाउ सी, सिर्फ इसको समझो, वो समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इन दिस देयर इज ओर प्लस इम्प्योरिटीज। इसमें क्या डाला हमने? क्रश्ड ओर डाला है, क्रश्ड ओर एंड इम्प्योरिटीज डाला, राइट। और फिर क्या किया है? फिर सप्लाई ऑफ वाटर किया विथ प्रेशर। अब क्या होगा? जो ओर होगा दैट विल बी हैवी। अंडरस्टैंडिंग? ओर कैसा होगा? जिसमें मेटल्स होंगे वो कैसा होगा? बट ऑब्वियस है वो हैवी होगा। तो इट विल स्टॉप हियर। ये ब्लॉक्स जो बने हैं ना, यहाँ पे वो स्टॉप होगा, जो भारी होगा ग्रेविटी के हिसाब से। जो भारी होंगे ओर्स, दे विल स्टॉप हियर इन दिस ब्लॉक्स, एंड the light waste material with the pressure of the water, it will move and fall here. यहाँ पे क्या आ गया? All the impurities with the pressure of the water, all the impurities is released here. Got it? So a slant ladder like arrangement is done. From the top, ore is crushed because the ore contain the impurities. Then when the crushed ore is falling from the funnel, we release a pressure of water. By the pressure of the water,
the heavy material will stop at the end of the blocks, that is ladder blocks, and with the flow of the water, light denser जो होगा, जो भारी होगा, it will stop, और जो light होगा, it will move with the flow of the water. This is what we call the hydraulic washing. What we have to write in this process? Crushed ore washed by water stream. Yes, we have seen. Ore is denser, heavier than the gangue particles, and the gangue particles are washed away with water stream, and heavy ore remains behind. Hope you have understood. किसके लिए काम करते हैं ज़्यादातर? टिन ओर निकालने के लिए. टिन मेटल और कौन से होंगे जिसमें टिन होगा, लेड होगा, एंड ऑल्सो यूज इन द गोल्ड रिफाइनिंग. क्लियर? नाउ सेकेंड मेथड देखो. What we do in the second method? चलो इसको भी समझो with figure. We used to make two wheels, right? One wheel will be of magnet. ध्यान से समझना. And above this, a rubber belt is kept. Above this wheel, a rubber belt is kept. Right? Now, what we do from here, ore and the waste material, it is poured on this belt and the wheel rotate. ठीक है, wheel घूमना शुरू होगा. Due to the magnetic effect, the ore having the property of the magnetism, it will drop here, whereas the waste material which is not having the magnetic property, it will drop here. So we separate it. Right? So किसमें क्या आइडिया लग रहा है? कौन से ओर को निकाला जाएगा by magnetic separation? Having iron. तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए है? These are the ore which consist of iron, मैग्नेटिक, क्रोमाइट, मैंगनीज ओर के लिए भी निकाला जाता है. तो मैग्नेटिक प्रिंसिपल के बेसिस पे ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है. ये मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सो लाइक दिस वी सेपरेट द ओर. नेक्स्ट इज फ्रोथ फ्लोटेशन. चलो इसको भी समझते हैं. फ्रोथ फ्लोटेशन, जस्ट आई विल rub this part and explain you the froth flotation on this part. Okay? In the froth flotation, a tub is taken. In this apparatus is made which consists of hole, okay, by which we pass the air. इससे क्या पास करते? एयर. नाउ इन दिस वी कीप द वाटर. वाटर प्लस पाइन ऑयल. राइट? वाटर प्लस पाइन ऑयल. एंड दिस इज इन दिस पार्ट, in the tub part. Now we put the ore plus gangue particle in this, and by passing the air ऊपर से पास करते समय यहाँ पे क्या होगा? फ्रोथ बनना शुरू हो जाएगा, झाग. फ्रोथ बनेगा और पाइन ऑयल यहाँ पे आ जाएगा. पाइन ऑयल ऊपर आ जाएगा ना. पाइन ऑयल क्या है? ऑयल. नेवर मिक्स विद द वाटर. इट नेवर मिक्स विद द वाटर. नाउ द पाइन ऑयल will be at the uppermost part. On this pine oil, what we are doing? We are passing the air and making the bubbles. Now on this bubble, the sulfite, mainly this method take place where
द ओर कंसिस्टिंग ऑफ सल्फर। तो यहाँ पे ये जो है स्टिक हो जाएगा। यहाँ पे आप याद रखो, मेटल विल स्टिक ऑन द बबल्स। जो मेटल हम लिबरेट कर रहे हैं वो स्टिक हो जाएगा बबल्स पे, एंड द इम्प्योरिटीज दैट इज द गैंग पार्टिकल दैट विल बी एट द बॉटम। तो इसको फिर जो है यहाँ से एक टब में बबल्स को निकाल के ये हमारा आ गया मेटल। मेटल इज रिमूव्ड। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोफोबिक which will not mix with the water, the metal which will not mix with the water, and hydrophilic which will mix with the water. So sand particle, the waste particle will mix with the water and settle down, whereas the metals will float on the froth. Generally this process is used for the sulfide ore, zinc sulfide and copper sulfide. तो जिंक जो है ना ऊपर आ जाएगा बेटा बबल्स पे। वंस अगेन रिवाइज करते हैं इसको, ठीक है। ये सेटअप रहता है फ्रोथ फ्लोटेशन का। फ्रोथ मीन्स क्या? फोम, झाग, ठीक। अब इसमें पानी रहता है प्लस पाइन ऑयल। ऑयल आपको मालूम है मिक्स नहीं होगा पानी के साथ, तो ऑयल किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अब इसके अंदर वी आर पुटिंग, व्हाट वी आर पुटिंग, दैट इज द ओर्स हम डाल रहे हैं उसको क्रश करके, ठीक। अब जो सल्फाइड होता है, सल्फाइड ये पानी में मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर ही तैरेगा, ऊपर तैरेगा। और ऊपर आपने क्या किया? इस एयर ट्यूब के माध्यम से आपने एयर उसको दिया। एयर देने से क्या होगा? पाइन ऑयल जो ऊपर ऑयल है वहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। द बबल विल बी फॉर्म, जो ऊपर हमारा तैर रहा था मेटल्स वो उस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो चिपकने से क्या होगा? फिर बबल्स को हम सेपरेट करेंगे, द ओर विल बी सेपरेटेड, और जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट इज केमिकल रिफाइनिंग और लीचिंग। इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्युबल एंड गैंग्स आर इनसॉल्युबल। समझ आ रहा है? जो सॉल्युबल हो जाएगा मटेरियल, जो घुल जाएगा, वो कौन से होंगे? ओर। और जो नीचे बैठे रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? गैंग्स। लीचिंग इज डन इन प्रेशर सिलेंड्रिकल वेसल। ओर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? देखो यहाँ पे, जैसे जिंक सल्फाइड है, इज मिक्स विथ ऑक्सीजन एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जिंक का आपने क्या बना दिया? यू हैव मेड सॉल्ट, एंड द सॉल्ट is mixed with the solution. Now we will separate that one, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे आपको मेथड समझ आ गए किस तरह हम यूज करेंगे इन द एक्सट्रैक्शन मेथड। दीज आर द मेथड बाय विच वी विल एक्सट्रैक्ट द मेटल्स। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होते हैं, वी हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स हमारे नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो कम रिएक्शन देते हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाए? बहुत इजी मेथड है। देखो उसमें गोल्ड और सिल्वर ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। वी हैव सीन while reading the chemical properties, they are not reacting with water, they are not reacting with air, तो उसको तो हम सेपरेट कर सकते हैं। Now our target is on copper and mercury। इसको क्या किया जाता है? इसको हीट किया जाता है। जो हमारा ओर के साथ मर्क्यूरी आया है उसको हीट करेंगे, देन इट विल चेंज इनटू ऑक्साइड, और फिर ज़्यादा हीट करने से ऑक्साइड से मर्क्यूरी हमारा बाहर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? सो दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस बाय हीटिंग। वो ऑक्साइड को क्या करना है? ऑक्सीजन उसके साथ है, उसको गर्म करो तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या रह जाएगा नीचे? आपका मेटल रह जाएगा। सेम ये मेथड से हम क्या निकालेंगे? मर्क्यूरी। एंड कॉपर इज रिमूव्ड बाय दिस मेथड। एक और मेथड जो है लेस रिएक्टिव है ना कॉपर भी, तो कॉपर सल्फेट ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, इट चेंजेस टू क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड द
सल्फाइड ऑफ द कॉपर। दोनों को क्या करना है, हीट करना है एंड द कॉपर इज सेपरेटेड। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम लेस रिएक्टिव मेटल्स को निकाल सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, रीड द एनसीईआरटी बुक, गो थ्रू इट एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट। हमने क्या पढ़ा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो कि लो रिएक्टिविटी सीरीज में है, तो उसके लिए क्या बोला गया, हीटिंग आप कर दीजिए। हीटिंग कर दीजिए तो ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे और वो अलग से आपका मेटल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इज द जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में है, बीच में आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, बेटा आपको साइड में बना लेना है, एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट आर दे, द मेटल्स विच कंसिस्ट ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। बहुत ईजिली समझ जाओगे, सल्फाइड एंड कार्बोनेट जो आते हैं। सो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिडल में है मेटल हमारे, ठीक है, तो मेटल्स कौन कौन से हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे, दैट इज जिंक, आयरन, लेड। ओके, few example I have written, zinc, iron and lead, they come under the middle activity series, right? So they are found as a ore form में जो found होते हैं वो या तो zinc sulfide या zinc carbonate. Just one example I have given, means these metal ores are found in combination of sulfur or carbonate, right? So how to separate this metal sulfide? Question is how to separate this metal sulfide from the ore. The method is called roasting. The sulfide ore containing metal is converted to metal oxide. जिस ओर में सल्फाइड ओर है उसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इन द मेटल ऑक्साइड। By which method? Roasting I am saying means heating strongly, okay, in the presence of oxygen. See, zinc sulfide. Now in the presence of oxygen I start heating it. It changes to zinc oxide. And which gas is liberated? Sulfur dioxide gas is liberated. अब ऑक्साइड हो गया तब तो बहुत ईजी है, ऑक्साइड को लिबरेट करना तो बहुत ही ईजी है। हमने देखा है कि उसको हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन लिबरेट निकल जाएगा एंड द मेटल इज लेफ्ट। अंडरस्टूड दिस वन? वंस अगेन, द मेटल विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दे आर फाउंड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर. So these are separated by doing what we are doing, roasting, that is by heating and changing it. The sulfide will be changed to what? Sulfur dioxide gas, liberate हो गया and the oxygen is added to the metal. और oxygen, zinc oxide can be liberated, means zinc oxide को क्या करना है अब? Zinc oxide, अब उसको heat करो तो what is? जिंक निकल के बाहर आ गया, सिंपल. इफ द कार्बोनेट, दिस इज फॉर द सल्फाइड. नाउ कार्बोनेट को जब करते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं कैल्सिनेशन. व्हाट वी कॉल कैल्सिनेशन. जिंक कार्बोनेट, सिंपल एग्जांपल से समझो. जिंक कार्बोनेट इज देयर, द मेटल और कंटेनिंग द कार्बोनेट, वी स्टार्ट हीटिंग इट. फिर से हमने उसको किस में चेंज कर दिया है? ऑक्साइड. ऑक्साइड का अभी क्या बताया मैंने? हीट कर देना है और मेटल हमारा बाहर आ जाएगा. नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. ठीक है, तो ये हो गया. अब एक और मेथड है. अभी हमने बेसिक समझा कि जिंक ऑक्साइड हुआ, एक तो हीटिंग मेथड से हम निकाल लेंगे. एक और मेथड है जिसको रिडक्शन मेथड बोलते हैं. रिडक्शन मेथड क्या है? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन. The removal of the oxygen, जो अभी तक क्या मिला हमें? By doing the roasting and the calcination, we get what we get? Oxide ore. Now to remove the oxygen, this method is called the reduction. किससे remove कर दोगे? By adding carbon. तो ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और वो गैस लिबरेट हो जाएगा.
ये अभी जस्ट समझाने के लिए था कि ऑक्सीजन हो गया, अब इसको कैसे करना है। ऑक्साइड होते ही आप रिडक्शन मेथड करो। रिडक्शन मेथड में ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। एंड दिस कैन बी डन बाय एडिंग कार्बन, कोक डाल देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बन जाएगा एंड द मेटल इज देयर। जिंक ऑक्साइड बना था, कार्बन डाला हमने, जिंक सेपरेट हो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में लिबरेटेड। अगली बात समझ, फर्स्ट कैल्सिनेशन रोस्टिंग में ऑक्साइड बनाओ, रिडक्शन मेथड में ऑक्साइड को हटा दो और मेटल आपका निकल के बाहर आ गया। ठीक है, ये मिडल वाला हो गया, मिडल इन द एक्टिविटी सीरीज। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉप मोस्ट जो रिएक्शन करते हैं वो कौन से हैं आपके एक्टिविटी सीरीज में? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। अब ये क्या करते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव है मेटल्स, तुरंत वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, वी यूज द मेथड विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस व्हाट इट इज? ठीक है बेटा, इसमें हमने लिया, इसमें आपने ओ डाला, यू कैन सी ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। I want to separate the sodium. Okay, now I will put 2 electrode here. Electrochemical reduction कर रहे हैं इसको, ठीक है। One will be positive, which is called anode, and one will be negative, which is called cathode. ज्वाइन कर दिया बैटरी से। Now जैसे स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास शुरू हुआ, सोडियम में क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा भाई, नेगेटिव के पास चला जाएगा, इसके ऊपर सोडियम की लेयर डिपॉजिट होने लगेगी और कैल्शियम गैस किसके पास आ गया, इधर आ गया, राइट। और ये इलेक्ट्रोड फिर निकाल लेंगे हम बाहर, और इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा मेटल हमारा रैप है, सोडियम है। क्लोरीन से मतलब नहीं है हमको, हमें किससे मतलब है, अभी मेटल से मतलब है। तो सोडियम पूरा बाहर निकाल देंगे और उसको स्क्रैप करके बाहर कर दिया जाएगा। समझ आया? दिस मेथड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, दो बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो केमिकल मेथड। ठीक है, so these metal are highly reactive, they are not reduced with reducing agent। मतलब ये metals को आप ये reducing agent कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, these are reducing agent, इससे आप सेपरेट नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो हमको एक्सट्रैक्ट करना होगा by passing the electricity from the electrode। This is how the highly reactive separate होगा। So we have completed step 1 and step 2। अब लास्ट स्टेप पे आ गए एक्सट्रैक्शन के, दैट इज मेटलर्जी। व्हाट वी आर डूइंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द मिनरल ओर इज कॉल्ड द मेटलर्जी बेटा। ठीक है, तो अब रिफाइनिंग करना है। अभी आपको जो मिला है अभी तक जो हमने किया, क्या क्या डाला, कभी ऑक्साइड को सेपरेट किया, कभी हीट किया, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, राइट, और सब चीज़ करने के बाद अभी भी उसमें जो है इम्प्योर है, इम्प्योरिटीज इज देयर। मतलब तब भी एक लेवल तक हमने सफाई कर दी है, बट जो इम्प्योरिटीज रह गई है अभी उसको प्योर नहीं बोल सकते। अब उसको क्या करना होगा, लास्ट रिफाइनिंग वी विल डू। ठीक है, रिफाइनिंग करने का मेथड जो आपके बुक में दिया है एक ही दिया है, एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, पहले समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। इसमें अभी एक मेथड से समझा था हमने, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो क्या किया जाता है, वेसल ले लिए, द इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास। तो इसमें हमको 2 इलेक्ट्रोड लेना है, ध्यान सुनना। ठीक है, इसको थोड़ा पतला करती हूँ। ओके, 2 इलेक्ट्रोड बेटा लेना है हमें। वन विल बी somewhat thin, which is cathode,
हैविंग नेगेटिव, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, एंड वन जो थिक होगा और वो इलेक्ट्रोड होगा जो अभी तक हमने जो है ये मेटल क्या किया है, एक्सट्रैक्शन जो किया है उस मेटल का बना होगा, ठीक है, द एक्सट्रैक्टेड मेटल का वो बना होगा। सपोज करो अभी हमको रिफाइनिंग करना है, ठीक है, ये एनोड, दिस विल बी एनोड एंड दिस विल बी थिकर देन द कैथोड एंड इट विल बी थिक। थिक है, किसका बना हुआ है, कॉपर का, राइट, दिस इज कैथोड, और ये जो कैथोड है ये भी कॉपर का है बट प्योर कॉपर का है। दिस विल बी, द कैथोड विल बी ऑफ प्योर कॉपर, एक थिन कॉपर की स्ट्रिप डालनी है समझो, और नेगेटिव चार्ज उसमें लगाना है, और एक जो रॉड बनानी है दैट इज ऑफ द एक्सट्रैक्टेड मेटल, जो अभी तक प्रोसेस से हमने उसको बनाया, एक रॉड बना देना है और उसमें पॉजिटिव साइन जो है ऐड करना है। होता है ना बैटरी में कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होना है, तो उधर पॉजिटिव हमको लगाना है। क्लियर हो गया? अब इसमें जो सॉल्यूशन हम डालेंगे, दिस इज ऑफ द प्योर कॉपर, ये हमारा जो एक्सट्रैक्टेड कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज से होगा, एंड द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विल बी ऑफ सेम, जिस चीज का हमने रॉड बनाया है, दैट इज ऑफ द कॉपर सल्फेट। समझो व्हाट इट इज, ऑफ द कॉपर सल्फेट। कॉपर पे कौन सा साइन होता है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, राइट। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे द पावर विल बी ऑन। नाउ दिस कॉपर डिसोशिएट इनटू कॉपर आयन, इसमें से कॉपर निकलना शुरू हो जाएगा। बात समझो सिर्फ, इसमें से जो एक्सट्रैक्टेड मेटल का जिसमें इम्प्योरिटीज है उसमें से कॉपर निकलना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन। कॉपर का वैलेंसी 1 या 2 होता है, क्यूप्रिक क्यूप्रस बोलते हैं उसको, उतना डिटेल हमें जाना नहीं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है, तो 2, 8, 18, 1 हुआ ना लास्ट जिसमें होता है, तो 1 या फिर क्यूप्रस का बोलेंगे तो वो 2 होता है, 1 या 2 वैलेंसी आप चेक कर लो, 2 होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज रिलीजिंग, और ये हमारा क्यूप्रिक आयन, इट गेट मिक्स विद दिस सॉल्यूशन। इसमें क्या मिक्स हो रहा है, क्यूप्रिक आयन, और इसमें से कॉपर कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव है तो किस पे जाएगा, इसके ऊपर जा रहा है, इस पे चिपक रहा है, ठीक है। ये सल्फेट है तो इधर आ रहा है भाई, राइट। और ये जो कॉपर इसमें से आयन निकल रहा है वो इसमें मिक्स हो रहा है, और इसमें चेंज होके, अब ध्यान दो, कॉपर एनोड से कॉपर किसमें चेंज हो रहा है, क्यूप्रिक आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। अब ये जो मिक्स हो रहा है इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, अब ये किस में चेंज हो रहा है बेटा, दिस विल बी चेंज, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने प्लस, और ये क्या बन गया, कॉपर इस पे चिपकता जा रहा है। नाउ आफ्टर सम टाइम, ये करने के बाद, आफ्टर सम टाइम ये सेटअप करने के बाद, दिस विच वॉज थिन, एक पतला सा मैंने बोला था कॉपर का लेंगे तो वो थिक हो जाता है बाय हैविंग दैट कॉपर आयन अटैच। कॉपर किस पे अटैच हो गया, इस पे, आयन इसमें मिक्स होगा, ठीक है। कॉपर एनोड से, ध्यान दो इस चीज को, कॉपर एनोड से निकला इलेक्ट्रॉन और क्यूप्रिक आयन, ये दोनों प्लस हुए, बन गया कॉपर। ये कॉपर किसको अटैच कर रहा है, कॉपर पे होता है पॉजिटिव साइन, किस पे अटैच कर रहा है, कैथोड पे। तो ये पूरा अभी जो हमारा मेटल बन रहा है, ये पूरा मेटल ये प्योर होगा, एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन सी डिपोजिशन ऑफ हियर एट द बॉटम, एक मड के फॉर्म में, जिसको बोलेंगे एनोड मड, जो रिफाइनिंग के बाद निकलता है।
नाउ वी हैव एक्सट्रैक्टेड अ प्योर कॉपर। इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये वाइडली यूज होता है फॉर मेटल रिफाइनिंग। बहुत सारे मेटल्स रिफाइनिंग के हैं, पर आपकी बुक में इलेक्ट्रोलाइसिस ही दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको रीड कर लेते हैं। व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू, व्हेन करंट पास थ्रू इम्प्योर मेटल, ओके, दैट इज एनोड, डिजॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट, वो इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो गया, समझाया वो। एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल, और वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व होके क्या बन गया, कॉपर बन गया। दिस कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड। द insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and it is called anode mud. अब तो समझ आ जाना चाहिए। ये दो इक्वेशन आप अच्छे से लिखना। क्यूप्रिक आयन बनेगा, क्यूप्रिक आयन और इलेक्ट्रॉन निकलेगा which will mix in the solution and this ion again combine and form the copper ion. This copper ion deposit on the pure copper cathode and thus we get the pure metal, right? Last topic पे आ गए। Last topic is of corrosion. Corrosion मतलब क्या, रस्टिंग, जंग लगना। सो हमने पढ़ा है कि when the air, रस्टिंग कब होता है, only in the presence of air? No. Only in the presence of water? No. What will be the answer? When the air consists of water, that is called the moisture. When the air is blowing, oxygen is there, plus water is also there, then rusting take place or corrosion take place. The surface of some metal, किसमें देखा है बारिश के टाइम में, बहुत बार देखा आपने, पूरा लोहा जो है ब्राउन हो जाता है, जंग लग जाता है। कॉपर का जो बर्तन होता है पूजा में यूज करते हैं, वो ग्रीन ग्रीन कलर का। पायल आप पहनते होगे, दैट बिकम ब्लैक, सब आएगा कोरोजन में आएगा। द सरफेस ऑफ सम मेटल corrodate when they exposed to moist air. ये important है। Moist, that is water plus air. Silver become black when exposed to moist air. Copper when with moist carbon dioxide form, oxygen or carbon dioxide form a green coat of copper carbonate. क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर क्या कोटिंग ब्राउन कलर की हो जाती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। सो लास्ट टॉपिक व्हाट वी हैव लर्न, कोरोजन आपने पढ़ा, ठीक है बेटा। अब उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। कोरोजन का क्या बताया था मैंने, एयर प्लस मॉइस्चर दोनों होंगे तभी कोरोजन होगा, राइट। सो कैसे प्रिवेंट किया जाए, एक तो सिंपल मेथड जानते हो, आयरन के ऊपर क्या करते हैं, पेंटिंग कर दिया जाता है। तो पेंटिंग करना, ऑयलिंग, गाड़ी वगैरह में आपने देखा होगा ग्रीसिंग किया जाता है, ऑयलिंग करा जाता है। इस मेथड से उस पर क्या नहीं चिपकेगा, पानी तो नहीं चिपकेगा ना, तेल है तो, और एयर और मॉइस्चर नहीं चिपकेगा। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, ये मैंने लिखा है। गैल्वेनाइजेशन में मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग लगा देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। जिंक के मेटल के ऊपर किसकी कोटिंग लगा देते हैं, जिंक की। जिंक मेटल की कोटिंग जब लगाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज गैल्वेनाइजेशन। उसी तरह एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग होगा तो उस पर जो कोटिंग लगाएंगे वो एल्युमिनियम की लगाएंगे, एल्यूमिनियम, राइट। और क्रोम प्लेटिंग होगा तो क्रोमियम की लगाएंगे, किसकी लगाएंगे, क्रोमियम की। तीनों में क्या है, वी आर यूजिंग अनदर मेटल ओवर पेंटिंग ऑन द मेटल। मेटल जो है एक मेटल है,
जिसमें एक्चुअल में क्या लग जाता है, कोरोजन लग जाता है। तो उसका एक मेथड है कि उसके ऊपर दूसरा मेटल आप चढ़ा दो। अगर आप जिंक चढ़ाते हो तो आप बोलोगे गैल्वेनाइजेशन वी आर डूइंग। इफ एल्युमिनियम देन एनोडाइजिंग, और क्रोमियम डालते हैं तो क्रोम प्लेटिंग। अंडरस्टूड? गैल्वेनाइजेशन that is used for protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. और एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। What is इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जिंक, निकल, क्रोमियम आयरन के ऊपर लगा दिया जाए। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस में किए थे हम लोग अभी? इलेक्ट्रोलाइट मेथड में, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में। तो इन सब के मेटल के अगर हम आयरन के ऊपर लगा देंगे तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे। ठीक है। एक और है टाइनिंग या टिनिंग, उसको कॉपर सरफेस विथ टिन। कॉपर पे रस्टिंग, ज़्यादातर आप किसको यूज़ कर रहे हो? जिस पे रस्ट लगता है, तो दूसरे मेटल का लगा देने को क्या बोलते हैं? प्रिवेंट करना बोलते हैं। अगर हम जिंक, निकल, क्रोमियम लगा रहे हैं आयरन के ऊपर तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसको कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम टिन लगा देते हैं कॉपर सरफेस पे तो उसको टिनिंग बोलते हैं। जिंक लगा देते हैं तो गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एल्युमिनियम लगा देते हैं तो एनोड प्लेटिंग बोलेंगे। और अगर क्रोमियम लगाते हैं तो उसको क्रोम प्लेटिंग बोलेंगे। अंडरस्टूड? चलिए, ये एक मेथड हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है अलॉय बनाना। मेटल की कोटिंग कर रहे थे अभी, तो अब क्या करो, दो मेटल, एक जो आपका ओरिजिनल है प्लस दूसरा मेटल का थोड़ा प्रोपोर्शन इसमें डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा? अलॉय बन जाएगा। इट इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर, लेकिन दोनों का इक्वल होना चाहिए मिक्सचर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ज़्यादा हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बर्तन वगैरह जो है कट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो उसमें जो मिक्सचर बना है, किसका बना है? जस्ट आई विल टेल यू। तो वो जो मिक्सचर बना है दो मेटल का, वो होमोजीनस नहीं है, इक्वल नहीं है। होमोजीनस कैसा? दोनों सोल्यूशन एकदम इक्वली वो सोल्यूशन फॉर्म हो जाना चाहिए, पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो मेटल के साथ या फिर मेटल और नॉन मेटल के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे कि आयरन, ठीक है, आयरन में रस्टिंग कम हो, उसको एक कार्बन ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हार्डनेस देने के लिए। उसको हार्डनेस देने के लिए उसमें क्या करते हैं? कार्बन ऐड करते हैं। स्टील, आयरन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों का मिक्सचर होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है, तब जाके स्टील बनता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। द अलॉय ब्रास, कौन से उसमें मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कौन से पार्ट हैं, तो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा ये। ठीक है। ब्रास कॉपर और जिंक का होमोजीनस मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का। ठीक है। ब्रास, पीतल बोलते हैं ना, दैट इज ब्रास। ब्रॉन्ज तो आपको मालूम है, मेडल जो मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल, उसमें कॉपर और टिन है। देखो दोनों, ब्रास में जिंक डालना है, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन, ये दोनों मिक्स करेंगे तो अलॉय बनेगा ब्रॉन्ज, ये दोनों मिक्स करेंगे तो अलॉय बनेगा ब्रास। देन शोल्डर, लिड प्लस टिन, अलॉय शोल्डर, कॉन्स्टिट्यूएंट बताइए मेटल के, लिड प्लस टिन। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है देखो, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल, ये सारे यूजेस आपको मालूम ही है। सोल्डर जो है, सोल्डरिंग जो वायर होता है जो यूज़ करते हैं। ठीक है। ये तो स्टैचू वगैरह, यूटेंसिल बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील भी यूटेंसिल में आएगा। गन मेटल्स, गन का जो मेटल रहता है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस टिन। अमेलगम, ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट है, अमेलगम मेटल, मॉल्टेन, कोई भी मेटल अभी बताऊंगी कौन कौन सा, उसमें अगर मर्क्यूरी यूज है। अमेलगम क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि अमेलगम इज अ अलॉय इन विच मेटल इज मिक्स्ड, तो मर्क्यूरी याद रखना। अमेलगम में क्या आएगा? अलॉय जो अमेलगम है, कौन सा मेटल मिक्स किया गया है? मर्क्यूरी। अब देखो ध्यान से,
आयरन और ध्यान देना, आयरन और प्लैटिनम ये अमेलगम में यूज़ नहीं करते हैं, आयरन प्लैटिनम नहीं। क्या बनाते हैं? सोडियम और मर्क्यूरी, मैग्नीशियम या मर्क्यूरी इसमें यूज़ किया जाता है। और डेंटल दांत वगैरह भरने में जो कैविटीज़ को, तो उसमें मर्क्यूरी, टिन, सिल्वर, कॉपर ये यूज़ किया जाता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ wait a minute, ये गलत है। दिस इज व्हाट मर्क्यूरी, डेंटल में मर्क्यूरी, टिन, सिल्वर एंड कॉपर, राइट। यहाँ पे मैंने ये छूट रहा था तो इसको यहाँ पे लिख दिया। 24 कैरेट गोल्ड आपने सुना होगा, 24 कैरेट गोल्ड। एक्चुअल में प्योर कौन सा होता है? प्योर इज 22 कैरेट गोल्ड। लेकिन वो 22 कैरेट गोल्ड जो होता है, इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, वी कांट मेक द ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट्स हम नहीं बना सकते उसका, इतना सॉफ्ट होता है कि आप डिज़ाइन क्या बनाओगे, उसको मोड़ते ही टूट जाएगा। सो उसको 24 बनाया जाता है। जो ऑर्नामेंट्स हम यूज़ करते हैं गोल्ड का बना हुआ, वो कितने कैरेट का होगा? तो आपको बोलना होगा 24 का है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट ऑफ कॉपर उसमें होता है। क्या मिक्स करते हैं? 2 पार्ट। अगर प्योर बोलेगा, प्योर गोल्ड का कैरेट, तो 22, और जो हम यूज़ करते हैं उसमें 22 गोल्ड है प्लस 2 पार्ट ऑफ कॉपर, तभी वो हार्ड बनता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लेसन मेटल एंड नॉन मेटल्स। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। एनसीईआरटी बुक को रीड करो। एक्टिविटीज़ जैसे बीच में दी गई हैं, जैसे एक एक्टिविटी अभी याद आ रही मुझे, 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया, कोरोजन का बताया गया है, नेल्स उसमें डाले गए हैं, ठीक है। एक को कैसा रखा है? खाली रखा है, ओनली एयर, नो वाटर इज़ देयर इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और दूसरे में क्या डाला गया? वाटर इज़ देयर, और उस पर ऑयल डाल दिया गया दूसरे टेस्ट ट्यूब में। और तीसरे में क्या डाला गया है? तीसरे में आपका हाइग्रोस्कोपिक, जो मॉइस्चर को लेता है, वैसे कंपोनेंट डाले गए हैं, ठीक है। और एयर है और माइक्रोस्कोपिक वाटर है। तो किस में रस्टिंग होगी? तो बट ऑब्वियस मैंने बताया रस्ट किससे होगा? मॉइस्ट प्लस मॉइस्चर प्लस एयर, तो थर्ड वाले में होगा, ठीक है।